अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज जो है वो हम जो है एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं कि एनालिटिक फंक्शन की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स होलोमॉर्फिक, रेगुलर और एंटायर फंक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ जो है वो हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो है वो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या ज़रूरी है कि वो एनालिटिक भी हो, और अगर एनालिटिक है तो क्या ज़रूरी है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। उसके अलावा सीआर इक्वेशंस के बारे में भी जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एनालिटिक की डेफिनेशन जो है वो इसको देख लेते हैं कि कोई अगर हम कम्प्लेक्स फंक्शन ले रहे हैं डब्ल्यू, तो फिर ये कम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा किसी एक पॉइंट जी नोड पे कि अगर एफ ऑफ जी, अगर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो, एक तो इस पॉइंट जी नोड पे डिफरेंशिएबल हो, और दूसरा ये कि एट एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ, इसकी जो है नेबरहुड में नेबरहुड के हर पॉइंट पे जो है ये क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो फिर हम इस फंक्शन को एफ ऑफ जी को कहेंगे कि ये एनालिटिक है एट जी नोट। ठीक है, दो बातें हमने इसमें कही, एक तो ये फंक्शन जो है वो इसी पॉइंट एग्जैक्ट जी नोट पे डिफरेंशिएबल हो, दूसरा इसकी नेबरहुड के हर पॉइंट पे जो है अब वो डिफरेंशिएबल हो, तो फिर एफ ऑफ जी वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो वो हमारे पास टर्म है एनालिटिक ऑन अ डोमेन डी। A function f is analytic at every point in domain D, then the function f is called the function in domain D, analytic function। अगर हम पहले तो हम बात कर रहे थे किसी एक पॉइंट पे, जैसे हमने सिर्फ जी नॉट एक पॉइंट पे हमने देखा कि एनालिटिक है या नहीं है। अब हम एनालिटिक चेक कर रहे हैं किसी डोमेन डी पे जो उसकी डोमेन है, तो अगर वो फंक्शन उस डोमेन डी में एनालिटिक है पूरी में, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये एनालिटिक फंक्शन है इन डोमेन डी। अब नेक्स्ट जो है वो होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन, ये किस तरह के फंक्शन होते हैं। द फंक्शन एफ डेट इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन कॉल्ड होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो डोमेन के हर एक पॉइंट पे जो है वो क्या हो, एनालिटिक हो, तो ऐसे फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन कहते हैं। ये दोनों टर्म जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट जो है वो हम एंटायर फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और आपने जो है वो डिफरेंस नोट करना है एंटायर फंक्शन और होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन का। अब एंटायर फंक्शन में हम क्या कह रहे हैं, क्या फंक्शन डेट इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट जी इन कम्प्लेक्स प्लेन कॉल्ड द एंटायर फंक्शन। अब हम जो है वो जो मेन डिफरेंस इसमें हमने नोट करना है, होलोमॉर्फिक में हम कह रहे थे कि इसमें भी हम एट एवरी पॉइंट कह रहे थे, लेकिन एवरी पॉइंट किसका, डोमेन का। ठीक है, अगर डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है तो उसको होलोमॉर्फिक या रेगुलर फंक्शन हम कहेंगे। और अगर हमारा ये जो फंक्शन कम्प्लेक्स फंक्शन है ये पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे जो है वो हमारे पास क्या हो, एनालिटिक हो, तो फिर ऐसे फंक्शन को फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एंटायर फंक्शन है जो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे क्या आ रहा है, एनालिटिक आ रहा है। अब हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो देख लेते हैं एंटायर फंक्शंस की। अब ये जो पोलिनोमियल्स हैं, पोलिनोमियल्स हमारे पास जितनी भी होंगी, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक कंसीडर कर ली, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, तो सारे पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो एंटायर फंक्शन होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास साइन और कोस जो है ये एंटायर फंक्शन है, और उसके अलावा ई रेज टू पावर जी जो है ये भी हमारे पास है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये भी एक हमारे पास जो है वो एंटायर फंक्शन है। अब नेक्स्ट जो है ये जो हमने सारे जो है वो एंटायर फंक्शन की एग्जांपल्स देख ली। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सिंगुलर पॉइंट्स वाली। बाद में जो है वो हम सिंगुलरिटीज़ की काफ़ी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, और जो है उसको डिटेल्स में जो है वो एग्जांपल भी देखेंगे। अभी सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं और इसकी एक एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे। सिंगुलर पॉइंट सबसे पहले होता क्या है, ऐसा पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ नॉट एनालिटिक। ठीक है, ऐसा पॉइंट हमारे पास जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, उस पॉइंट को हम उसका उस फंक्शन का जो है वो क्या कहेंगे कि ये इसके फंक्शन का जो है वो सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने जैसे अभी यहाँ पर जो है मैंने साइन और कोस वाले को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कहा कि मैंने ये इंटायर फंक्शन होते हैं। मैंने टेंजेंट को नहीं कहा, मैंने कोसिकेंट और सीकेंट को नहीं कहा। उसकी रीज़न क्या है, अगर मैं टेंजेंट ऑफ जी लेती हूँ तो टेंजेंट ऑफ जी मेरा इक्वल होता है साइन जी ओवर कोस जी के इक्वल होता है। ठीक है, और जब हमारे पास जो है जहाँ पर हमारे पास कोस जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी,
उस पॉइंट पे ये फंक्शन टेंजेंट ऑफ जी वाला जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। इसी वजह से ये पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे जो है वो टेंजेंट ऑफ जी वाला जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है, इसीलिए ये एंटायर फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। और ये वाला वो वाले पॉइंट्स जिस पे कोस जो है वो ज़ीरो वैल्यू देता है वो सारे पॉइंट्स जो है वो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो हम क्योंकि हमने सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन में क्या कहा कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन जो है वो कंसीडर कर लिया है, कम्प्लेक्स फंक्शन 4g/z² - 2z + 2। ये मैंने एक वो जो है वो कम्प्लेक्स फंक्शन कंसीडर कर लिया है। अब ये क्यों जो एक फ्रैक्शन है तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन एनालिटिक कब नहीं होगा, उस केस में जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा ज़ीरो, उस केस में जो है ये फंक्शन हमारा जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। अब वो पॉइंट्स हम निकालेंगे कैसे। हमने इसको डिनोमिनेटर को जो है, जो डिनोमिनेटर वाला हमारे पास आ रही है z² - 2z + 2, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसको हमने इक्वल टू ज़ीरो पुट करके यहाँ पर z की वो वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसपे ये फंक्शन जो है वो ज़ीरो वैल्यू देता है हमें, ठीक है। इसको हमने इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, हमने जो है वो फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर तो हम जो है ये वैल्यूज़ हमने जो है वो फाइंड कर ली। ये दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, 1 ± अयोटा, ठीक है। z = 1 ± अयोटा, ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है जिसपे ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। और इन कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ को हमने अब कह दिया है कि ये हमारे पास इस फंक्शन के क्या हो जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जिस पे ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और फंक्शन कंसीडर किया, इसमें भी डिनोमिनेटर को हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करके यहाँ से z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये z की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये इस फंक्शन के जो है वो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स आ गए। आपने ये z की वैल्यू जो है फर्स्ट वाली एग्जांपल में, सेकंड वाली में भी वेरीफाई करनी है कि यही z की वैल्यूज़ जो हैं वो बन रही हैं या नहीं। अब इससे नेक्स्ट जो है डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टीन्यूटी। हमने ये रिजल्ट तो पहले भी डिस्कस किया है कि एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर डिफरेंशियबल है कोई फंक्शन तो वो कॉन्टीन्यूस मस्ट होगा, लेकिन इसका जो कन्वर्स है कि वो होल्ड नहीं करता कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियबल हो। अब इसका जो है वो हम प्रूफ डिस्कस करेंगे और एक जो है वो एग्जांपल जो इसका कन्वर्स को जो है वो ट्रू नहीं प्रूव करना, उसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल भी जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।